हाँ, तो अब हम देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल कैसे करेंगे, है ना। तो दो चर वाले समीकरणों के दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल, रैखिक समीकरणों के हल। सॉल्यूशन ऑफ टू वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। इसके लिए आमतौर पे जो एनसीईआरटी की बुक है उसके हिसाब से 4 मेथड पढ़े जाते हैं। पहला मेथड हम यूज करेंगे, सबसे पहले हम मेथड यूज करेंगे कौन सा, पहला मेथड हम यूज करेंगे जिसको हम बोलेंगे ग्राफीय विधि। कौन सा, ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि, दोनों का मतलब वही होता है, ग्राफीय या आलेखीय विधि। अंग्रेजी में बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड पहला हो गया। दूसरा हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, दूसरा पर हम यूज करेंगे विलोपन विधि। कौन सा, विलोपन विधि। विलोपन विधि को एक और हिंदी नाम होता है लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण विधि। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड, है ना। अगला जो होगा वो होगा प्रतिस्थापन विधि। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगला जो होता है वो होता है वज्र गुणन विधि। क्या होता है, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, एनसीईआरटी में ये 4 मेथड हैं, है ना। ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। ये एनसीईआरटी में 4 विधि है। एक हम अपने तरफ से एक और विधि बता दे रहे हैं एक्स्ट्रा में, वो हालांकि सिलेबस में नहीं है, हम बता दे रहे हैं। उसको बोलते हैं तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि। क्या बोलते हैं इसको, तुलनात्मक विधि। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कंपैरिजन मेथड, कंपैरिजन मेथड, है ना। तो हम इसको एक्स्ट्रा में बताएंगे, इसलिए सबसे लास्ट में इसको रखा हुआ है। बाकी सिलेबस में यही 4 मेथड है, इसी पे ज़्यादा हमें फोकस करना है, वो भी देख लेंगे। हालांकि इसके 10 से ज़्यादा मेथड होते हैं सवाल को करने के। तो हम आते हैं, हम सीधा अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ग्राफीय विधि में हम सवालों को कैसे हल करेंगे। चलते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं आलेखीय विधि, जिसको ग्राफीय विधि भी बोला जाता है। कैसे किया जाता है, इसमें हम सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं, आलेखीय या ग्राफीय विधि। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड में हम सवालों को कैसे करते हैं, इसका रूल क्या होता है ये ध्यान रखना। सबसे पहले हम 2 समीकरणों को लेके पढ़ते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो 2 समीकरण हम ले लेंगे। तो मान लो एक हो जाएगा ax1 प्लस by1 a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 समीकरण होगा। दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमारे पास 2 समीकरण होते हैं और इसको हमें सॉल्व करने होते हैं। तो देखना इसके कंडीशन क्या होते हैं।
जब भी हम आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसके फॉर्मेट होते हैं, फॉर्मेट क्या होते हैं कि जब हम समीकरणों को सॉल्व करते हैं तो हम बिना जाने कि हमें इसमें कितने सॉल्यूशन आएंगे, क्या आएंगे, कंडीशन हमें नहीं पता होता है। इसके लिए कुछ चीज़ें निकाल के रखी गई है, जो रिजल्ट है उसको ध्यान रखना है हमें। क्या होता है वो देखना। अगर हम ग्राफीय विधि से चल रहे हैं तो सबसे पहले हमें ग्राफ सीखना पड़ेगा। तो ग्राफ देखना सबसे पहले, इसको हम थोड़ा सा स्किप करते हैं तो कुछ समय के लिए हम ग्राफ के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ग्राफ के बारे में देखना, ग्राफ के बारे में हम करते हैं इससे पहले सबने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये कार्टेशियन प्लेन होता है, कार्तीय तल बोलते हैं इसको। तो इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं वाई डैश, इसको बोलते हैं वाई। दोनों डैश वाला होता है माइनस में, ये भी होता है माइनस में। जहाँ ये एक दूसरे क्रॉस करते हैं ये मूल बिंदु होता है, ओरिजिन बोलते हैं। और ये भी पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव होता है। अब देखना होता ये है इसमें कि जब हम ग्राफ कर रहे होते हैं तो ग्राफ जब कर रहे होते हैं तो इसका सिस्टम क्या होती है, यहाँ पे देखना, जैसे मान लो हम एक इक्वेशन ले लिए 2x + y = 10। हमने बोला इसका ग्राफ खींचो, इसका आलेख बनाओ, का आलेख खींचो, आलेख खींचो। हम क्या करेंगे, आलेख खींचने के लिए मतलब ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले x और y का मान निकालेंगे। हम कुछ मान निकालेंगे अपने हिसाब से और फिर उसको हम इस पे ड्रॉ कर देंगे, वही हमारा ग्राफ हो जाता है। तो देखना, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि एक बार x को 0 कर दो, एक बार y को 0 कर दो। अगर अपने मन से यहाँ पे कुछ भी मान रखोगे उल्टा सीधा तो ग्राफ भी उल्टा सीधा फिर बनेगा, फिर आंसर नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पे जो भी बराबर के इस साइड में होता है, बराबर के बाद जो भी होता है उससे हम पूरे इक्वेशन में भाग दे देते हैं। तो लिखेंगे पूरे समीकरण में 10 से भाग देने पर, 10 से भाग देने पर तो भाग देंगे तो हो जाएगा 2/10x प्लस का y/10 = 10/10 कर लेंगे तो ये कट जाएगा। कुल मिला जुला के बराबर के बाद जो भी होता है उसी से भाग दे देते हैं तो हो जाएगा 1/5x प्लस का y/10 = 1 हो जाएगा। जैसे ही इस रूप में आ जाएगा, मतलब कुल मिला जुला के बराबर के साइड में हमें 1 बनाना होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार x के जगह पे 0 रख लेंगे, एक बार y के जगह पे 0 रख लेंगे। एक टेबल बना लेंगे हम ऐसे, देखना एक टेबल बना लेंगे और यहाँ लिख लेंगे x, यहाँ लिख लेंगे y। तो एक बार x के जगह पे 0 रखेंगे तो लिखेंगे x = 0, हम यहाँ लिखेंगे x = 0। तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो x = 0 तो y = 10। और एक बार y = 0 रख लेंगे, तो y = 0 रखेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो बचेगा कितना, तो हो जाएगा तुम्हारा 5 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो y = 0 रखेंगे तो x = 5। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले टेबल एक निकाल लेंगे और टेबल को हम ग्राफ पे दिखा देंगे। तो टेबल हमने निकाल लिया है, अब इसको हम ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे देखना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि x का हाईएस्ट मान कितना है 5, y का हाईएस्ट मान कितना है 10। माइनस वाला कोई तो आया नहीं, तो माइनस वाला हम ग्राफ में खींचेंगे भी नहीं। तो हम दोनों पॉजिटिव वाला लाइन ले लेते हैं। ध्यान देना, y का मान ज़्यादा हो रहा है तो y वाले को ज़्यादा लंबा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हिसाब किताब से कर लेते हैं। नेगेटिव वाला लाइन हम लेंगे नहीं, ले भी सकते हैं, उसे कोई समस्या नहीं है। ये हमारा उल्टा हो गया, पॉजिटिव लाइन वाला इधर होता है x वाला, इधर होता है x वाला। ये चीज़ें जो ग्राफ होती है इसको ना स्केल से मेजर करके बनाई जाती है तो एक्यूरेट आंसर आता है। तो इसको हम बता रहे हैं, यहाँ मूल बिंदु होता है 1 2 3 4 5 6 7। अपने हिसाब से इसमें हम एक फिक्स वैल्यू लेकर के हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ग्राफ के पेपर पे किया जाना चाहिए इसको, तो आंसर सही से आता है। इधर देखना, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 5, 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, एक बार x = 0 ले लेंगे, तो x = 0 लेंगे तो यहीं रहेगा। और y = 10, तो y बराबर कहाँ जाएगा 10। अरे तो बहुत हाईएस्ट हो गया फिर। तो 7 हमने लिया है, थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। तो 7 8 9 10, तो ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा।
तो x बराबर हमने कितना लिया है, 0 लिया है, और y बराबर 10, तो यहाँ हो जाएगा 0,10, ये कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा। दूसरा x बराबर 5, तो x बराबर 5 यहाँ, और y बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा 5,0। सही है। अब इसको हम स्केल से रख के क्या करेंगे, इसको मिला देंगे सीधा, हमसे टेढ़ा हो गया, स्केल से इसको कर लेंगे हम एकदम सीधा मिला लेंगे इसको, तो यही हमारा ग्राफ हो जाता है, इसी को हम लोग ग्राफ बोलते हैं। तो किसी भी समीकरण में, अब देखो 2 समीकरण आएगा तो दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ करेंगे, और दोनों ग्राफ एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटेगा वही हमारा रैखिक समीकरणों का हल होता है। ठीक है। अब ग्राफीय विधि में हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें ग्राफीय विधि में। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, हमने बोला को ग्राफ पर दर्शाएं, को ग्राफ पर दर्शाएं। तो सिंपल है, ग्राफ पे दर्शाने के लिए सबसे पहले एक टेबल बनाया जाता है, ध्यान रखना। 2x माइनस 3y बराबर 4, ये जो हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो बराबर के बाद जो भी अंक होता है उससे पूरे समीकरण में हम भाग दे देते हैं और 1 के रूप में इसको बदल देते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर, तो भाग देंगे यहाँ, तो हो जाएगा 2x/4 माइनस 3/4y इक्वल टू 4/4, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, वो ये कट जाएगा, तो बचेगा x/2 माइनस 3/4y इक्वल टू 1। जैसे ही ये 1 में हो जाए, इसको इक्वेशन फर्स्ट हम मान लेंगे, है ना, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड ही मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये रूल बताया कि एक बार x के जगह पे 0 रखेंगे, एक बार y की जगह पे 0 रखेंगे, और एक टेबल फॉर्म कर लेंगे, हम एक टेबल को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ऐसे, तो एक बार x के जगह पे 0 रख लेंगे और एक बार y के जगह पे 0 रख लेंगे। देखना, तो हम लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, तो देखना x बराबर जैसे ही 0 रखेंगे तो 0 जैसे ही आएगा तो ये 0/2, तो किसी भी भिन्न का अंश 0 होने पर ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा माइनस 3/4y इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, हाँ, तो इस x बराबर 0 हम रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस का 3/4y इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ 0 का तो कोई मतलब है नहीं, पक्षांतर कर लेते हैं, तो हम कहेंगे माइनस का 3y/4 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस का 3y, है ना, और 4 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि -3 जो है गुणा में है, भाग में जाएगा। तो जैसे ही हम x के जगह पे 0 रखें तो y भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम y के जगह पे अब की बार हम 0 रखने वाले हैं, देखना, अब हम y की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे यदि y बराबर 0 तो y बराबर 0 तो y बराबर 0 हम रखेंगे तो हो जाएगा x/2 माइनस का 3/4 y की जगह पे 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो तिरछा तिरछी हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3y इक्वल टू 4, तो y बराबर हो जाएगा गुणा में तो भाग में, तो -4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हमने x बराबर 0 रखा तो y की जगह पे आएगा -4/3। अब देखना, हम y की जगह पे 0 रख रहे हैं, तो y की जगह पे 0 रखेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा x/2 इक्वल टू 1, तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। क्लियर है, तो x बराबर 2 आ जाएगा। ये x और y का मान निकाल करके हम एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे, हम ऐसा कर लेंगे, ये y होता है, नीचे y डैश होता है, इधर x डैश होता है और इधर x होता है, और जहाँ ये क्रॉस करते हैं ये मूल बिंदु होता है O। अब हम क्या करेंगे, x का मान 0 लेंगे, तो x का मान 0 यहीं होगा, और y का मान -4/3। पहले बात, तो y नेगेटिव कब होता है, ये वाला लाइन नेगेटिव होता है, x डैश और y डैश नेगेटिव होता है, तो -4/3 का मतलब हो गया कि हम 4 में 3 से अगर भाग देंगे तो 1.33 समथिंग आएगा। तो मान लो ये 1 हमने ले लिया, ये 2 ले लिया, है ना, ऐसे ही हमने 3 इसमें हमने डिवाइड कर लिया, और x में हमने डिवाइड कर लिया। x में हमें पॉजिटिव से मतलब है, तो ये वाला x का पॉजिटिव लाइन हो गया, है ना,
तो देखना, तो x बराबर 0 हमने ले लिया और y बराबर माइनस का 4/3 ले लिया। तो माइनस 4/3 का मतलब होता है 3 में अगर 4 से डिवाइड करें तो 1.33 समथिंग आएगा माइनस में। तो यहाँ आएगा 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, मान लो यहाँ पे कहीं आ रहा है 1.33 सपोज दैट, है ना यहाँ पे। तो ये हो गया, जो इसका निर्देशांक होगा वो निर्देशांक कितना हो जाएगा, क्या 0, -4/3। और फिर से x बराबर क्या लेंगे हम 2 यहाँ, और y बराबर क्या लेंगे 0। तो 2,0 यहीं आएगा, तो 2,0। अब इसको हम लाइन को क्या करेंगे, स्केल से मिला देंगे, इसको हम स्केल से क्या करेंगे, मिला देंगे, यही हमारा ग्राफ हो जाएगा। तो अभी हम एक समीकरण में हम बता रहे हैं, तो जहां ये समीकरण जैसे ही हमने ग्राफ बना दिया, अब हम इसका क्या करेंगे, इक्वेशन को लिख देंगे। जो इक्वेशन है यहीं कोने में कहीं हम लिख देंगे साइड में। तो हम यहाँ कहीं लिख देते हैं 2x - 3y = 4, ये उसका ग्राफ बन गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं और देख लेते हैं ये हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। एक और समीकरण हम लेते हैं, रैखिक समीकरण, और उसका देखते हैं ग्राफ कैसे किया जाएगा। मान लो हमने ले लिया 3x और माइनस का मान लो हमने ले लिया 4y = मान लो हमने ले लिया सपोज दैट यहाँ पे हमने 12 ले लिया। हमने इसका ग्राफ करना है, को ग्राफ द्वारा दर्शाया है ना, ग्राफ द्वारा दर्शाया। तो देखना, सबसे पहले ग्राफ द्वारा दर्शाने के लिए हमें क्या करना है, बराबर के बाद जो भी अंक है उससे हमें पूरे समीकरण में डिवाइड कर देना है, और हमेशा बराबर के बाद में हमें 1 चाहिए। क्लियर है? तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 12 से भाग देने पर, क्या 12 से भाग देने पर, तो भाग देंगे हम तो हो जाएगा 3x/12 - 4y/12 = 12/12। काट देंगे इसको, 3 चौका 12, 4 तियां 12, तो हो जाएगा x/4 - y/3 = 1। जैसे ही ये हो जाएगा, इसको समीकरण 1 हम बोल देंगे, और क्या करेंगे हम एक टेबल यहाँ पे बना लेंगे। फटाफट से टेबल हम बनाएंगे, और टेबल में हम एक बार x के जगह पे 0 रखेंगे और एक बार y के जगह पे 0 रखेंगे। तो लिखेंगे यदि x बराबर 0 तो x बराबर 0 रखेंगे तो x के जगह पे 0 आएगा, तो फाइनली ये हो जाएगा 0/4 माइनस का y/3 = 1। तो ये तो 0 हो ही गया, तो हो जाएगा -y/3 = 1। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का y = 3 × 1 = 3, इधर का माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा -3। तो देखना, हमने x के जगह पे 0 रखा तो y का मान आया -3। दोबारा से हम करेंगे, एक बार x के जगह पे 0 रखेंगे, एक बार y के जगह पे 0 रखेंगे। तो लिखेंगे यदि y बराबर 0 तो अब ये बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि हम यहाँ 0 ही क्यों रख रहे हैं, कोई और संख्या क्यों नहीं रख रहे हैं। रख सकते हैं, लेकिन 0 रखने से आंसर बड़ा सटीक आता है, आसानी से आ जाता है। ठीक है, इसलिए 0 रख रहे हैं हम। बाकी जो इच्छा रहो रखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर 0, जैसे y बराबर यहाँ 0 रखेंगे हम समीकरण 1 में, तो हो जाएगा x/4 माइनस का 0/3 = 1 हो जाएगा। तो 0 बटा कुछ भी हो तो ये 0 हो जाता है फाइनली। तो ये होगा x/4 = 1। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x = 4। कितना हो जाएगा, x = 4। तो देखना, अगर हम y की जगह पे 0 रखे हैं तो x = कितना आ गया, 4 आ गया। जैसे ही टेबल तैयार हो जाए और हम एक ग्राफ खींचेंगे फटाफट से, ऐसा है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, नीचे वाले को y', ऊपर वाले को y, इधर वाले को x' और इधर वाले को x बोलते हैं। क्लियर है? और यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये 0 होता है। अब ध्यान देना, कौन सा मान है, x का है पॉजिटिव मान हमें चाहिए, तो x का पॉजिटिव मान चाहिए, तो हम पॉजिटिव लाइन पर 4 गो लाइन लगा दी, क्योंकि मैक्सिमम 4 है इसलिए। y का नेगेटिव 3 जा रहा है, तो -1 -2 -3, बस इतना ही जरूरत है, जितना उतना ही कर लेते हैं। बाकी ये दोनों लाइन ना बनाते तब भी काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब x बराबर 0 लो तो यहीं आएगा, और y बराबर -3 तो -3 यहाँ होगा। तो जो हमारा जो निर्देशांक होता है वो यही हो जाता है, 0, -3। क्या 0, -3, 0, -3, ध्यान देना,
यहाँ हो जाएगा 0, -3। अब क्या करेंगे, x बराबर 4 लेंगे तो x बराबर +4 यहाँ, और y बराबर 0, तो y बराबर 0 यहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा 4, 0। अब हम क्या करेंगे, स्केल से इसको हम लाइन से मिला देंगे और इसको आगे बढ़ा लेंगे थोड़ा, है ना, और इसको भी हम आगे बढ़ा लेंगे, इसको आगे बढ़ा लेंगे। यही हमारा ग्राफ हो गया इस समीकरण का। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हम यहीं कहीं लिख देंगे जहां हमें जगह लगेगा, तो हम लिख देते हैं 3x - 4y = 12। इस लाइन पे ही लिखा जाता है। अब ये कंप्लीट रूप से हम ग्राफ पर इसको दर्शा चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सवाल को कैसे करेंगे।